वाराणसी में घूमने के लिए आपको एक ही पास की जरूरत पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं कि अलग अलग पर्यटक स्थल को घूमने के लिए अलग अलग पास की जरूरत पड़ेगी। पहले ये सिस्टम था, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने से ही ये वन पास सिस्टम शुरू होने जा रहा है। अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति करता आत्महत्या। जी हाँ, एनसीआरबी के आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। बड़ी ही दुख की बात है दोस्तों कि भारत में मानसिक बीमारी को बीमारी माना ही नहीं जाता है और इसके बारे में ज्यादा खुलकर बात भी नहीं की जाती है। यही कारण है दोस्तों कि भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति ये कदम उठाता है। बहुत ही गंभीर और दयनीय स्थितियां दोस्तों देखा जाए तो एनसीआरबी के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है ना, गवर्नमेंट एजेंसी है ये एक, इसके डेटा और आंकड़ों के अनुसार ये अपडेट निकल कर आ रहा है और हमें समाज में ये सोच बदलने की जरूरत है वाकई में कि मानसिक बीमारी को मानसिक बीमारी समझा जाए फिजिकल बीमारी की तरह और उसकी भी खुलकर बात की जाए, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, महिलाओं के खिलाफ क्राइम पर गृह मंत्रालय की राज्यों को एडवाइजरी है कि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। जी हाँ, सभी माताओं बहनों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हाथरस और राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हाल ही के आपराधिक मामलों पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक नया नियम जारी कर दिया। इस तरह के मामलों में एफआईआर यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से दर्ज करने के साथ पुलिस कार्रवाई की भी अनिवार्यता कर दी गई है। आपने बहुत बार मीडिया रिपोर्ट में ऐसी खबरें भी देखी होगी कि बहुत बार परिजन जो है ना पुलिस स्टेशन के 10 चक्कर काट लेते हैं, उसके बावजूद भी कई सारे पुलिस कर्मचारी ऑफिसर्स होते हैं ऐसे जो एफआईआर ही नहीं लिखते हैं, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करते हैं, है ना। इसके पीछे कई सारी वजह होती है, कुछ गालमेल खाने पीने की मतलब खाएगी वगैरह के लिए लेते हैं, कुछ बहुत सारे मैटर अलग अलग होते हैं। लेकिन अब सरकार की ये चेतावनी दोस्तों के सभी पुलिस स्टेशन पर ऐसा कोई भी अगर मामला आता तो ये कंपलसरी हो चुका कि एफआईआर तो लिखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा पुलिस कार्रवाई को भी तुरंत शुरू करना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात है खास करके महिलाओं की सुरक्षा के लिए। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, दिवाली ऑफर चल रहा है दोस्तों। एप्पल कंपनी आपको फ्री में दे रही है 18,900 रुपए वाला एयरपोर्ट्स। आखिर आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप दोस्तों एप्पल आईफोन 11 खरीदते हैं ना तो आपको एप्पल एयरपोर्ट्स फ्री में मिलेगा। भारत में एप्पल स्टोर दिवाली ऑफर के तहत ये एप्पल एयरपोर्ट्स फ्री में दे रही है। एप्पल कंपनी की तरफ से ऑफिशियली ये ऑफर दिवाली ऑफर की घोषणा की गई है ना। ये देख सकते हैं दोस्तों, ऑफिशियली एप्पल की वेबसाइट के ऊपर भी ये ऑफर लगा हुआ है। होम पेज के ऊपर ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, गेट एयरपोर्ट्स व्हेन यू बाय एन आईफोन 11। आवर दिवाली ऑफर बिगिंस 17/10/2020। 17 अक्टूबर से ये ऑफर शुरू होने जा रहा है, तब आप इसका फायदा उठा पाएंगे। एप्पल कंपनी की तरफ से पहली बार इतना कोई बड़ा ऑफर निकाला गया है ना। आप भी चाहें तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, योनो एसबीआई ऐप का इस्तेमाल इस तारीख को आप नहीं कर पाएंगे। बैंक ने कस्टमर्स को एक मैसेज भेजा। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक अपडेट है। खबर ये दोस्तों कि एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना है, 3 दिन तक रोजाना 4 घंटे आपको ये सर्विस उपलब्ध नहीं रहेगी। तो दरअसल बात कुछ यूं कि देश का सबसे बड़ा बैंक जो है ना भारतीय स्टेट बैंक, इसने ग्राहकों के लिए एक सूचना जारी की है और उसमें कहा गया दोस्तों कि योनो एसबीआई मोबाइल ऐप जो है ना उसको मेंटेनेंस पर वर्क किया जा रहा है और इसी मेंटेनेंस के कारण ये ऐप 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, यानी कि 11, 12, 13 3 दिन लगातार 12 से 4 मॉर्निंग में बोले तो नाइट में ऐप बंद रहेगा, काम नहीं करेगा, ठीक है ना। योनो ऐप की सेवाएं आप नहीं ले पाओगे रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, ठीक है ना। एसबीआई कस्टमर्स के लिए ये अपडेट है, आप देख सकते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, पीएम किसान स्कीम के लिए अब तक नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो अब पोस्टमैन आपकी मदद करेगा। जी हाँ, जरा ये क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ना इसको 11,000 किसानों तक पहुंचाने के लिए गोवा सरकार ने एक विशेष पहल की है और इस पहल के तहत गोवा सरकार ने इंडिया पोस्ट के साथ एक टाइप अप भी किया। इनकी मदद से 11,000 किसानों का नाम पीएम किसान स्कीम के लिए पंजीकृत किया जाएगा। गोवा के मंत्री चंद्रकांत कावलेकर ने बताया दोस्तों की पोस्ट ऑफिस के साथ में सरकार ने कुछ साझेदारी की है और इसके तहत पोस्टमैन अब किसानों को उनके दरवाजे पर जाकर घर पर जाकर इस स्कीम के लिए उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये गोवा सरकार की अच्छी पहल है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, अगर आप रिलायंस जियो के ग्राहक हैं तो एक अपडेट है दोस्तों, जियो ने नए पोस्टपेड ग्राहकों को बड़ी छूट दी है। अब आपको 399 रुपीज के प्लान में भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। जी हाँ, जियो अपने ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑफर लेकर आया। इसके तहत दोस्तों यदि आप जियो के पोस्टपेड सिम ले रहे हैं या लिया हुआ तो अब आपको सिक्योरिटी मनी नहीं देनी पड़ेगी, एक तो ये, ठीक है ना। इसके अलावा 399 रुपीज में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इस प्लान पर आपको तकरीबन 75 GB इंटरनेट डेटा मिल जाएगा, साथ में अनलिमिटेड SMS और अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स वगैरह ये भी फ्री है। इतना ही नहीं, आपको OTT सब्सक्रिप्शन की सदस्यता भी मिल रही है जिसमें Amazon प्राइम की मेंबरशिप, हॉटस्टार, डिज्नी प्लस और नेटफ्लिक्स की सर्विस बिल्कुल फ्री मिलेगी और 200 GB डेटा अनलिमिटेड वैलिडिटी तक भी उपलब्ध है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको कुल मिलाकर के पोस्टपेड में जियो जो है ना काफी सस्ते प्लान लॉन्च कर रही है। सीधा सिंपल मतलब ये है, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए दोस्तों की, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, गुड न्यूज है। छात्रों को विशेष विमान से विदेश पहुंचा रही है प्राइवेट एयरलाइन। जी हाँ, कोरोना काल में पूरी दुनिया में लोग जहां तहां फंस गए थे, अनलॉक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की आवाजाही भी बढ़ती जा रही है, राइट। और ऐसे में देश विदेश में धीरे धीरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी
खुलने लगे हैं। और यही वजह दोस्तों की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश नहीं जा पा रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को निजी एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने आज ही 176 छात्रों को अपने चार्टर प्लेन से उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो ये एक एयरलाइन कंपनी का अच्छा काम है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, एजुकेशन की जब बात हो रही है तो और एक अच्छा अपडेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ 2020 जारी हो चुकी है। और खासकर अच्छी बात है कि अब आपको इसके लिए कॉलेज के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे, घर बैठे आपको एडमिशन वगैरह भी मिल जाएगा। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए शनिवार को अपनी पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए जारी कट ऑफ लिस्ट में लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन वगैरह वगैरह ये शामिल है। तो जानकारी ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही और एक अपडेट है एजुकेशन को लेकर दोस्तों की, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर इंजीनियरिंग के पद पर सरकारी नौकरी की वैकेंसी वगैरह निकाली है। मैं आपको बता दूं 30 अक्टूबर 2020 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट है, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पद का नाम है जूनियर इंजीनियरिंग, खाली पदों की संख्या, वैकेंसी की नंबर ऑफ डिटेल्स नहीं दी हुई है। योग्यता मांगी इसमें बीटेक, बीई, डिप्लोमा वगैरह और उम्र सीमा 32 साल मैक्सिमम, ठीक है ना। तो आप भी चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी ssc.nic.in, इस पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, नया टीवी खरीदने की अगर आप प्लानिंग करें तो इस कंपनी ने लॉन्च किया काफी किफायती कीमतों की सीरीज लॉन्च की है। हम बात करें वन प्लस की, है ना। भारत में फेस्टिव सीजन को देखते हुए अपना अफोर्डेबल वन प्लस टीवी की कई सीरीज, वाई सीरीज वगैरह लॉन्च की है। ये टीवी फ्लिपकार्ट पर मिलेगी आपको, इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए होगी। तो आप भी चाहें तो बाय कर सकते हैं इसको। चलिए साथ ही अगली खबर है, घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर देखिए, 30 लाख से ज्यादा के होम लोन पर घट सकती है ब्याज दरें। जी हाँ, होम लोन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है दोस्तों की, 30 लाख रुपए या इससे ज्यादा का लोन सस्ता हो सकता है। दरअसल बात कुछ यूं कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, आरबीआई, उसने बैंकों और वित्तीय कंपनियों के लिए मोटा होम लोन देने पर कम खर्चीला बना दिया उसको, है ना। इसके बाद अब उम्मीद है दोस्तों की 30 लाख या इससे ज्यादा का अगर आप लोन लोगे तो आपको प्रोसेसिंग फीस कम लगेगी और कई सारी कुल मिलाकर के चीजें जो है ना, इसका लोन का पूरा प्रोसेस को थोड़ा खर्चा कम कर दिया। तो इसका बेनिफिट एटलीस्ट कस्टमर को दिया जाएगा, है ना, अच्छी बात है। चलिए साथ ही खबर है कि बिग बिलियन डेज सेल में सिर्फ ₹1 में अपना प्रोडक्ट बुक करने का मौका है, फ्लिपकार्ट ने ऑफर दिया। जहां फ्लिपकार्ट ने 16 अक्टूबर 2020 से शुरू होने जा रही फेस्टिव सेल सीजन को लेकर द बिग बिलियन डेज सेल जो है ना, इसको लेकर एक ऑफर निकाला। मात्र ₹1 के न्यूनतम खर्च पर भी आप कई सारे अपने ऑर्डर को बुक कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, है ना। तो 11 से लेकर 14 अक्टूबर तक ये ऑफर रहेगा, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को करेंगे मन की बात, लोगों से एक खास अपील भी की है। जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए लोगों से अपील की है कि आप अगर कोई मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर बातचीत करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप अपने सुझाव विचार शेयर कर सकते हैं। mygov.in पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा ग्रुप इश्यू के अंदर, और बाकी मेल वगैरह करके भी आप सुझाव दे सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, पीएम मोदी 11 अक्टूबर को शुरू करेंगे प्रॉपर्टी कार्ड से जुड़ी एक खास स्कीम, लोगों को इसमें कई फायदे भी मिलेंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को ठीक सुबह 11 बजे संपत्ति कार्ड स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं ना। और इस स्कीम का नाम वैसे स्वामित्व योजना है, लेकिन इसमें दोस्तों पीएम मोदी जो है ना, गाँव के लोगों को उनकी संपत्ति का कार्ड देंगे फिजिकली फॉर्म में, एज उनका कुल मिलाकर के डिपार्टमेंटों के जरिए अब स्वामित्व योजना के तहत उनकी संपत्ति का कागजात बनाया जाएगा, एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इससे गांव के लोगों को खास फायदा ये होगा दोस्तों कि उनको अगर उनकी संपत्ति के ऊपर लोन वगैरह भी चाहिए ना, बैंक लोन वगैरह, तो वो भी आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, है ना। तो ये आम लोगों के लिए फायदे की बात है। चलिए साथ अगली खबर देख सकते हैं, मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर अपडेट है दोस्तों की। 11 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, अगले 24 घंटों के दौरान कहां बारिश की संभावना है। तो मैं आपको बता दूं, आगामी 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार के उत्तरी द्वीपों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में, विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। गंगेय पश्चिम बंगाल, आंतरिक उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण और गोवा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। और बाकी उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों और मध्य भारत के बाकी भागों में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। तो ये है आज का वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। और आइए दोस्तों, कोरोना को लेकर भी आप कुछ खबरें और अपडेट में आपको बताना चाहूंगा। जहां अपडेट देख सकते हैं कि एक तो पंजाब में 15 अक्टूबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, जहां कुछ ये नियम मान्य होंगे। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन हटने के बाद अब देश में अनलॉक 5 चल रहा है, और इसके तहत केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी करके अनुमति भी दे दी राज्य सरकारों को। और ऐसे में सभी राज्य अपने अपने हिसाब से स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी भी कर रहे हैं, राइट। इसी बीच पंजाब राज्य सरकार ने भी स्कूलों को लेकर एक अहम फैसला लिया। पंजाब सरकार की ओर से 15 अक्टूबर से प्रदेश भर के स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि इसमें नियम होगा सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स ही स्कूल आ पाएंगे। तो ये पंजाब गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है स्कूल कॉलेज को लेकर। और एक अपडेट ये दोस्तों की 19 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में भी स्कूल वगैरह खुलने जा रहे हैं, है ना। छात्रों को इस नई व्यवस्था के तहत बुलाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे अरसे के बाद अब स्कूल खुलने की तैयारियां चल रही हैं। पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा छात्रों के माता पिता की लिखित सहमति भी जरूरी होगी। तो दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक
बहुत ही अच्छा फैसला है। 19 अक्टूबर से यहाँ पर स्कूल कॉलेज वगैरह खुलने जा रहे हैं, ठीक है ना, 7 महीनों के बाद। भारत में दोस्तों आज कोरोना के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो मरीजों का पिछले 24 घंटों के दौरान आंकड़ा जो है ना वो 70,000 के पार पहुंचा, यानी कि कुल 74,450 नए केस देखे गए, ठीक है ना, भारत में। और उसके बाद दोस्तों 70,51,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस भारत में हो चुके हैं, 70,51,000 से ज्यादा, जिसमें से 8,67,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 60,74,000 से ज्यादा लोग कुल ठीक हो चुके हैं, ठीक है ना। वहीं इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,08,371 तक पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में ताजा कोरोना के आंकड़े। और आइए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कुछ और भारत से जुड़ी बड़ी खबरें, जहां आप अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि आजकल आपने सोशल मीडिया पर बाबा का ढाबा के बारे में खूब सुना होगा, जिसमें जहां एक वृद्ध जन बूढ़े दादा दादी रहते हैं, इस ढाबे को चलाते हैं और लॉकडाउन की वजह से खास करके कस्टमर इनके कम आ गए थे। तो अच्छी बात है दोस्तों कि अब इनके ढाबे को जोमेटो पर लिस्टेड कर दिया गया है ना। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बाबा का ढाबा अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो पर भी लिस्टेड हो चुका है। दिल्ली वाले लोग अब घर बैठे बाबा का ढाबा से खाना भी मंगवा सकते हैं। कंपनी ने ट्वीट करके बताया दोस्तों कि बाबा का ढाबा अब जोमेटो पर लिस्टेड है और हमारी टीम वहाँ के बुजुर्ग दंपति के साथ काम भी कर रही है ताकि वे भोजन कर सके। तो ये कुल मिलाकर के अच्छी पहल है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, बड़ी खुशखबरी है, दीपावली से पहले पीएफ खातों में आने वाले हैं पैसे, आपको कितना क्या मिलेगा। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिवाली से ठीक पहले 8.5% की ब्याज की पहली किस्त पीएफ अकाउंट में जमा कर सकता है। सितंबर में ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड ने कहा दोस्तों कि 31 मार्च 2020 तक खत्म हो रहे वित्त वर्ष के लिए ब्याज का भुगतान इसी साल के अंत तक कर दिया जाएगा। और अब देखते हैं आखिर 2 महीने बचे हैं इस साल के, क्योंकि अक्टूबर तक जाने वाला है, नवंबर और दिसंबर, इन दोनों में से आखिर किस महीने में सरकार जो है ना ईपीएफओ की किस्त वगैरह जारी करते हैं, तो मैं आपको अपडेट बता दूंगा, ठीक है। अगली खबर देखिए खेल समाचार को लेकर है। आपको पता होगा कल शाम को सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच जो आईपीएल 2020 मैच था लाइव क्रिकेट स्कोर का, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स की 5वीं हार हुई है और इधर बेंगलुरु की टीम ने 37 रन से शिकस्त भी दी है। जहां इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 25वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जो दुबई मैदान पर खेला गया, इस मैच में विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम आरसीबी ने जीत हासिल की है। बेंगलुरु ने सीएसके को 37 रन से हरा दिया। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, अमेज़न फायर टीवी के यूजर्स के लिए खुशखबरी है। अब भारत में आप लाइव टीवी चैनल्स वगैरह भी देख पाओगे। जी हाँ, अमेज़न फायर टीवी यूजर्स के लिए गुड न्यूज है दोस्तों। अभी तक फायर टीवी के जरिए सिर्फ यूट्यूब के अलावा स्ट्रीमिंग एप्स ही देखते थे, राइट, लेकिन अब आप इंडियन टीवी चैनल्स को भी इसके ऊपर देख पाओगे। अमेज़न फायर टीवी अगर आपने ले रखा था तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, अगले सप्ताह 5,000 रुपए प्रति ग्राम की दर पर मिलेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ऑनलाइन निवेशकों को 50 रुपए की छूट के साथ बॉन्ड मिलेगा। अगर आप इस सस्ते में सोना वगैरह खरीदना चाहते हैं ना तो आपके लिए एक मौका है। निवेश करना चाहते हैं